हमारे साथ विद्या मठ में वैष्णवानंद ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। इन्हीं की शिखा का अपमान हुआ था, इन्हीं का अपमान हुआ था मौनी अमावस्या के दिन, और उसके बाद से ही ये सारा प्रकरण जो है वो शुरू हुआ था। आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी है, आपके लिए ये कैसा फैसला है? ये तो सत्यम परम धीमहि, जो सत्य के पक्ष में होना था, जो सत्य और असत्य का लड़ाई था, थोड़ा सा दिखने लगा है कि सत्य दिख जाएगा। असत्य जो परेशान भले कर सकता है, लेकिन विजय सत्य की होती है। ये सिर्फ हम लोग महाभारत से ही देख रहे हैं, भगवान के समय से ही। और हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सत्य है तो हम लोग क्यों डरेंगे, और हम लोग ने सत्य के पक्ष में बोला है, सत्य के पक्ष में चला है। और धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म के जुगाने के लिए हमारे परम आराध्य भगवान, परम धर्मादेश उत्तरामनाय ज्योतिर्पीठाधीश्वर भगवान तो हमारे आराध्य भगवान, तो हमेशा गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए जो आवाज उठाते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। उनके लिए तो ये तो कोई भी आरोप लगाने से पहले सत्य तो अटिक रहेगा। जो साक्षात शंकर स्वरूप में है, उनके लिए कौन हो सकता है। तो आपके अपमान से ये प्रकरण शुरू हुआ था, और आज एक पड़ाव आया है जब हाईकोर्ट से राहत मिली है। आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग ये इस पूरे मामले में कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये क्यों हो रहा है ऐसा? जो कलयुग के रावण कहा जाता ना, दुराचार्य, रावण भी इतना गिरे नहीं थे, और वही जो रावण लोग करा रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। ऐसा आभास हो रहा है कि रावण लोग काल में जो तो विषय में बात हो रही थी, वो प्रत्यक्ष देखा ही जा रहा है, जो कौन है पारदर्शी और समझ में आ रहा है। अंत में आपको लगता है कि महाराज जी को न्याय मिलेगा? उनके ऊपर जो आरोप है वो खत्म होंगे? हमेशा होगा सत्य का, हमेशा यदि सत्य के वकालत करेंगे, हमेशा सत्य के साथ, यदि भगवान, हम लोग तो भगवान के भरोसे में रहते हैं। ये यदि सत्य है तो हम लोग वही सत्य को ही हम लोग भगवान के भरोसे में छोड़ रहे हैं। चलिए, तो ब्रह्मचारी जी की शिखा का अपमान हुआ था, ब्रह्मचारी जी का अपमान हुआ था, और आज जब हाईकोर्ट से फैसला आया है तो ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं हमें उम्मीद थी कि सत्य की जीत होगी, फैसला हमारे पक्ष में आएगा, और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो राहत मिली है उसके बाद से ब्रह्मचारी जी महाराज भी प्रसन्नचित्त है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।